इसलिए एक बात कहते हैं कि लोग ढूंढते हैं साज सवेरे, कैसे काटूं 84 के फेरे। और लोग ढूंढते हैं साज सवेरे, कैसे काटूं 84 के फेरे। सावरिया कैसे काटूं 84 के फेरे। नंदलाला कैसे काटूं 84 के फेरे। हमने ढूंढ लिया है, हमने ढूंढ लिया है, हमने ढूंढ लिया है शाम तुम्ही को। तुम कटा दो 84 के फेरे। ओ मेरे सावरे सरों में कन्हैया, तेरा जज्बा कहाँ पर नहीं है। बड़े नंद बोलो राधे राधे श्री राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे श्री 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। आज बात हुई मालूम मदना भगवान की कथा, जीवन का सारा सार श्री नारायण के चरण में लगा हुआ है। श्री नंदलाल जी गोपाल जी ने जब अपनी माता यशोदा जी से पूछा कि आज करना क्या है, आज ये इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं, और जब ये पकवान बन रहे हैं तो ये किन्हें मिलेंगे, तो बोले मुझे तुमसे बात करने का भी समय नहीं है, जाके बाबा से पूछ ले। जब माँ ने इस प्रकार से कहा तो मन में धारण कर कर ध्यान कर कर प्रेम से बोलो राधे राधे। मन में ध्यान करके पिताजी के पास गए, पिताजी से पूछा पिताजी यार तैयारी खाई की चल रही है। बोलना कि एक पंखे की किसी भी व्यवस्था कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि तैयारी किस चीज की चल रही है, तो उन्होंने बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन इंद्र की पूजा होती है, इंद्र की पूजा करते हैं, उसी की तैयारी चल रही है। बोले इंद्र की पूजा की तैयारी क्यों? बोले इंद्र देवता है और इंद्र की देवता होते हुए उन जल की वर्षा करते हैं और उससे अन्न फल फूल से पकते हैं। बोले पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। बोले लल्ला कैसे? बोले इंद्र वर्षा नहीं करता, वर्षा तो नारायण करते हैं। बोले 4 महीने जब सूर्य नारायण तपते हैं तो पृथ्वी से पानी सोखते हैं और वही 4 महीने पानी गिराते हैं। अगर वो पानी नहीं सोखेंगे तो पानी कैसे आएगा?
बोले इंद्र जो स्वयं पराजित देव है, जब उस पर आपत्ति पड़ती तो ये देवताओं के शरण में जाता है और देवताओं से प्रार्थना करता है कि कोई चलकर मेरी रक्षा करो। राधे राधे। क्या हो? चलिए भगवान को अपनी शरण में जगा दे। नारायण। कहते हैं कि इंद्र स्वयं पराजित होकर भगवान की शरण में जाता है और भगवान की शरण में जाकर भगवान का ध्यान करता है। और जब भगवान आते हैं तो युद्ध से बचाते हैं और उसको राज्य दे जाते हैं। अगर पूजा करना ही है तो आप गोवंशवर्धन श्री गोवर्धन जी की करेंगे, क्योंकि हम गोपालक हैं, हमारा काम है खेती करना, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। बोले जब हम उनकी सेवा करेंगे तो उनसे हमें हरी हरी घास मिलेगी। हमारी गौएं वहां चरती हैं तो उनका पेट भरा है, और पेट भरने का काम कौन करते हैं? बोले गोवर्धन। तो हमें पूजा गोवर्धन की करना चाहिए। एक बात बताइए पिताजी, अपन इतने समय से गोवर्धन की, जब अपन इंद्र की पूजा करते आ रहे हो आप लोग, मगर आप जितना पकवान बनाते हुए सारे तो उनके दाल दासियां ले जाते, अपन को तो कुछ भी नहीं मिलता, प्रसाद भी नहीं मिलता। बोले आज स्वयं हम भगवान के पूजन कर भगवान का दर्शन करेंगे। सभी ने बात मान ली और बात मानकर भगवान नारायण का स्मरण किया, ध्यान किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। उनका संकीर्तन किया, स्मरण किया, और स्मरण कर आज साल भर के बाद में फिर गोवर्धन का दिन जब आने वाले थे, उस दिन घरों में 56 प्रकार के पकवान बने और 56 प्रकार के पकवान बनकर भगवान श्री हरि श्री नारायण गोवर्धन की पूजा के लिए सब लोग चले। राधा सखी गोपी संग सब वहां पर पूजन करने को चले। सब सखियों के साथ में जब भगवान ने पूजन किया, और भगवान कहते हैं कि जब वहां पर पूजन चल रही थी, संकीर्तन हो रहा था, उसी समय भगवान श्री नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर उस गोवर्धन के स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए। बोली गोवर्धन महाराज की। इसलिए कहा जाता है कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजरा। तेरे माथे मुकुट विराजरा। तेरे माथे मुकुट विराजरा। तेरे कान में कुंडल साजरा। तेरे कान में कुंडल साजरा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजरा।
देखिए भगवान श्री नारायण के तैयार हुए और गोवर्धन की पूजा चल रही है कि भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी लीला परमपार, भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी लीला परमपार, भजमन गोवर्धन गिरधारी, भजमन गोवर्धन गिरधारी, भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी लीला परमपार, भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी लीला परमपार, भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी लीला परमपार। Thank you.
भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी भजमन गोवर्धन गिरधारी तेरी जय जय श्री गिरधारी बड़ गिरिराज धरण की गोवर्धन धारी की जय हो। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित सुनो सुनो सुनो। जब उस वर्ष इंद्र ने अपनी सभा देवताओं से पूछा कि अब की बार ब्रज में हमारी पूजा क्यों नहीं हो रही, सब कुछ सुनकर देवताओं ने उसे बतलाया कि प्रतिवर्ष के अनुसार सभी ब्रजवासी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष नंद राय बालक कृष्ण ने कहने पर सबने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को ठान लिया। आपका पूजन हटा दिया। यह सुनकर इंद्र अत्यंत क्रोध में आया, कहा कि ब्रजवासी के पास अधिक धन हो जाने पर अभिमान हो गया है, इसलिए उन्हें मेरी पूजा बंद कर दी। अब मैं उन्हें दरिद्र बनाकर रहूंगा। जिस कृष्ण ने कहने थे ब्रजवासी ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका भी गर्व नष्ट करूंगा, प्रेम से मुस्कुरा देगा। अब तक तो मैं ब्रज का स्वामी था, परंतु अब वो बालक उनका स्वामी बने, यह मुझे कैसे सहन होगा। इतना कहकर इंद्र ने महाप्रलय वर्षा मेघों को बुलाया। हे परीक्षित, जब इंद्र ने आज्ञा दी, वर्षा विद्या जानने वाले अपने स्वामी देवता के पास पहुंचे। इंद्र ने आज्ञा की थी, तुम ब्रज पे जाओ और जाकर इतना पानी बरसाओ कि सारे ब्रजवासी तहस नहस हो जाए। ब्रजवासी ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा कर रहे। और जब सब और जोर के आंधी चलने लगी, बादलें आने लगी, अंधकार सा हो गया, तभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह दशा देखकर मदन मोहन हंसते हुए बलराम जी से कहा, भैया देखो, अपनी पूजा न पाने के कारण आज इंद्र के साथ कलह मचा रहा है, महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की है, इसीलिए अब मुझे इंद्र का गर्व मिटा देना चाहिए। उधर नंद यशोदा आदि सब गोपी ग्वाल बहुत पछताते हुए कहते हैं कि इंद्र की पूजा हटाने का फल अब हमारे को सामने भुगतना पड़ेगा। भला इस संकट में हमारे प्राण कैसे बचेंगे। हे परीक्षित, इस प्रलय समान घोर वर्षा होने पर, इसके कारण जब सारा वृंदावन पानी डूब गया, तब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हो और श्री कृष्णचंद्र जी के पास आ इस प्रकार कहने लगे, श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा, अब तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा देखते देखते लोग गो बछड़े पानी में सब डूब जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोगों ने भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की, श्री नंद जी ने धीरज बजाते हुए कहा, भाइयों तुम अपनी अपनी वस्तु गो बछड़े सामान सब लेकर गोवर्धन के पास में आ जाओ। सब गोवर्धन पर्वत के पास में आ गए। हाथ में छिगनी उंगली भगवान श्री नारायण ने जैसे ही पृथ्वी पर छिगनी उंगली करी, गोवर्धन हल्के हो गए, क्योंकि भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज ने जिस समय पर्वत लाकर श्री लक्ष्मण जी को जीवाया था, उस समय रखने के लिए जाने लगे। बोले भगवान को कहाँ रखो, तो बोले इसको अभी भक्त ने हाथ लगाया है, अगले जन्म में मैं हाथ लगाऊंगा। भक्त की लाज रखने के लिए हनुमान जी महाराज ने श्री गोवर्धन महाराज का निमित्त रखा था। जब इसे उसका नाम गोवंश वर्धन था, इसलिए गोवर्धन, मगर भाग नाम मंदराचल का था। वहां से लाकर सुमेरु पर्वत को भगवान हनुमान जी महाराज उठा के लाए थे, उसी का भाग आज गोवर्धन में विराजमान था। आज उसी गोवर्धन को भगवान श्री नारायण ने अपनी छठी उंगली पर धारण किया है। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। भगवान ने छठी उंगली पर उठाया, फिर भाई हाथ से पर्वत को प्रेम से बोलो राधे राधे। आज कुछ मौसम भी वही लग रहा है, आज मौसम भी देखो, आज मौसम भी वही वर्षा वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
भगवान ने जैसे उठाया, सब ब्रजवासी गौ बछड़ों के साथ रक्षा के लिए पर्वत के नीचे चले गए। सुदर्शन को आज्ञा दी कि आप चारों तरफ फिरते रहना और जब तक भगवान की आज्ञा ना हो तब तक आप वर्षा को गोवर्धन पर गिरने मत देना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन पर्वतों पे रखा और सबको जलाते हुए जाओ। श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा पाकर सुदर्शन जी ने ऐसे ही करना आरंभ किया। उन सब ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की प्रभुता को देखकर परस्पर कहने लगे, भगवान कृष्णचंद्र जी कोई बड़े देवता का अवतार प्रतीत हो गया, अन्यथा किस मनुष्य की इतनी शक्ति जो इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली में उठाए। हे परीक्षित, उस समय कृष्णचंद्र जी ने एक हाथ पर पर्वत उठाए हुए थे और दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। परंतु यशोदा मैया अपने मोह तथा पुत्र प्रेम के कारण नंदराय जी से कह रही है कि हमने हमारे बालक की बात पे विश्वास कर इंद्र की पूजा छोड़ी और पर्वत को पूजा, उसी का फल मिल रहा है। इस समय यदि मेरे लाल के ऊपर पर्वत गिर पड़ेगा तो गजब हो जाएगा। इतना कहकर यशोदा जी भगवान कृष्ण जी के बार बार बलियां लेकर बोल रही हैं, हे भगवान आप मेरे कन्हैया की रक्षा करें। कहते ना, माँ तो माँ होती है। माँ अपने स्वरूप को कभी नहीं त्यागती, माँ अपने प्रेम को कभी नहीं त्यागती। आज देखिए भगवान कृष्ण आज प्रेम के बस में ऐसे बन गए, इसलिए तो माँ को माँ की उपाधि दी है और माँ की उपाधि देकर उनको कहते हैं भगवान देखो, आज उन्हीं माँ के वचनों को सुनकर आज भगवान कृष्णचंद्र जी नारायण ने अपने माँ की इस प्रेमता को देखकर सब ब्रजवासियों को आदेश किया कि सब लोग लकड़ी लगाए। आज माँ की ममता का एक छोटा सा परिचय हमारी दीदी आपको देगी। चलो चलो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।